हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने स्टार्ट करना है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा मैं काफ़ी डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ अब आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक समझिए बेटा। तो बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, लोअर क्लासेस में। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पर वो करता कैसे है बेटा, वो भी समझना है। अब यहाँ पे बेटा वर्ड मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जनरेटर, एक्चुअल में ये पूरा नाम करना है इसका, एसी जनरेटर। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड जनरेटर लिख रहे हैं ना, वी कैन से दिस वर्ड जनरेटर। मैंने जनरेटर ना लिखने का एक लॉजिक था, ये बताना चाहता था आपको इसका कुछ। तो बेटा ये मिसनूमर है, इट्स अ मिसनूमर। ठीक है, क्यों मिसनूमर है बेटा? क्योंकि ये जनरेट ही नहीं करता बेटा, ये कुछ भी जनरेट नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट जनरेट एनीथिंग। ये एक वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली जनरेटर, ये जनरेटर की ये जनरेटर जो है ना, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये सिर्फ कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इट मेयरली कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ ये कन्वर्ट करता है बेटा, कन्वर्ट करने के काम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि एसी डायनामो कौन सा होगा, डीसी डायनामो कौन सा होगा, या एसी जनरेटर कौन सा होगा, डीसी जनरेटर कौन सा होगा। बेटा तो इसको समझना भी जरूरी है। जब हम बात करें व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड, व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द डायनामो, बाय द डायनामो ऑल्टरनेट्स, मतलब कि जब वो ऑल्टरनेट करे, मतलब चेंज करे अपनी डायरेक्शन को रेगुलरली, दैट इज चेंजेस डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, आफ्टर फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे चेंज को हम क्या देते हैं, एसी जनरेटर, एसी डायनामो, या फिर ऑल्टरनेटर। बेटा तीनों में से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेटर। और दूसरा पॉइंट ये है बेटा, ये फर्स्ट डॉट पॉइंट लिख लिया। अब सेकंड डॉट पॉइंट बेटा ऐसे मान सकते हो, व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द डायनामो, यहाँ तक डायनामो, व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो ऑलवेज, मतलब ये सारा कॉपी पेस्ट है ऊपर वाले की तरह, यहाँ से ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ये जो करंट आता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं डीसी जनरेटर या डीसी डायनामो। बेटा इसको डिस्कवर करने वाले हमारे भगवान, ठीक है, इसको डिज़ाइन करने वाले हमारे भगवान युगोस्लाव के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं निकोला टेस्ला। बेटा इन्होंने मैग्नेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए। बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा करंट की वैल्यू के इंक्रीज़ करने से, करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये साइनोसोडियल वेव बना रहा है बेटा। बेसिकली साइनोसोडियल वेव वर्ड यूज़ करना भी इसके लिए थोड़ा सा, चलो करते हैं बेटा, इसका मैं लॉजिक दूंगा, वैसे यूज़ करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आता है बेटा T/4, ठीक है, टाइम इंटरवल के लिए। बेटा उसके बाद ये आएगा हाफ साइकिल के लिए T/2,
ठीक है, ये 0 है। इसकी करंट की वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती होती है। उसके बाद बेटा आ जाता है 3t/4 टाइम पे, ये नेगेटिव चला गया। और उसके बाद हाफ साइकिल के बाद ये टी बनाता है बेटा। ये फुल फ्लेज एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको कि ये करंट की वैल्यू करती क्या है। और बेटा यहाँ पे ये देखो, ये अपनी एक वैल्यू दे रही है जिसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे ये मैक्सिमम दे रहा है और यहाँ पे ये मिनिमम दे रहा है। तो बेटा एक्चुअल में अगर हमने ऑल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन पढ़नी हो ना, तो ऑल्टरनेटिव करंट की एक्चुअल डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव करंट जो है इट हैज़ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट हो, प्लस ऑल्टरनेटिंग या ऑल्टरनेटिंग या फिर हाफ साइकिल जो हों, इसके हाफ साइकिल्स, ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बेटा ये जो ग्राफ बना है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्राफ है, ऑल्टरनेटिव करंट का ग्राफ है। एक्चुअल में अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ ये एक वायर है, ठीक है, इसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो करंट जो फ्लो करेगा बेटा यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ये आई करंट, ठीक है, ए टू बी फॉर एग्जांपल। तो हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे और इसको नेगेटिव। बट बेटा ये क्या करता है, ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। जब ये रिवर्स करेगा करंट की डायरेक्शन यहाँ से अगर फ्लो करना शुरू हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ऐसे इस फॉर्म में मूव करता है बेटा। ये जो वेव दिखाई है ये इसी फॉर्म की वेव है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वेव बनती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट है और साइकिल जो है बेटा, साइकिल वो हाफ साइकिल पे पॉजिटिव होगा और हाफ साइकिल पे ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और ये इसका पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड है, और एक कंप्लीट टाइम पीरियड है इस यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक सेकंड में जितना भी ये टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, जितनी भी ये मतलब कि इस फॉर्म में कंप्लीट साइकिल करता है, तो उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, यहाँ पे नेगेटिव में इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसमें भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है। और हर हाफ साइकिल के बाद ये अपने साइकिल को क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या ट्राइंगुलर वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट वेव, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे चलते जाएगा। तो बेटा ये जो बन रही है ना साइकिल्स, ये भी कौन से होंगे बेटा, ये भी ऑल्टरनेटिव करंट के है। ये रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट होता है बेटा, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट। बेटा अब मैं कुछ ग्राफ और बनाऊंगा, तो आपने इन दोनों में से ये बताना है, सोचना है कि हाँ कौन सा ग्राफ किसका है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले पर्टिकुलर पॉइंट की, तो अगर ये ऐसे और ये ऐसे, बेटा अपनी स्क्रीन को पॉज करना और बताना कि अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बेटा कौन सा आपका ऑल्टरनेटिव करंट है, कौन सा डीसी करंट है। बेटा यहाँ पे देखो, इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो रही है बेटा, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो बेटा इसका आंसर है डायरेक्शन, तो ये रिवर्स नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ स्टेडी डायरेक्ट करंट। ये स्टेडी डायरेक्ट करंट है। इसमें क्या हो रहा है, यूनी डायरेक्शन है। इसमें डायरेक्शन जो है दैट इज़ यूनी डायरेक्शन है, मतलब ना वो पॉजिटिव में जा रहा है वो, ना वो नेगेटिव में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा कमाल की बात तो ये भी तो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। हालांकि एम्पलीट्यूड इसका फिक्स है और ये ऊपर नीचे दिख रहा है, पर ये ऊपर नीचे भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला भी जो करंट होगा ना बेटा, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, पूरी तरह ये नहीं है। तो इसको हम कहेंगे वेरिंग डायरेक्ट करंट। बेटा वैसे ये आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर में, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में बेटा, तो उसमें आपको ये वाले ग्राफ दिखेंगे। तो उस वक्त आपको समझ आएगा कि हाँ ये जो ग्राफ है इसको हम फिल्टर कैसे करते हैं, प्योर बनाते हैं, स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वेरिंग डीसी को। बेटा एक और ग्राफ पूछूंगा अभी आपसे, तो अपनी स्क्रीन पॉज करके सोचना कि ये कौन सा है। बेटा ऐसे वाला ग्राफ, करंट, यहाँ पे भी करंट वर्सेस टाइम। तो बेटा ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, बेटा इसमें भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज ही कर रही है,
इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज करिए तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट हो, वही ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं बेटा, तो हम कहेंगे दिस करंट इज ऑल्सो डीसी करंट। तो होपफुली अब आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा कि कौन सा एसी करंट होता है और कौन सा डीसी करंट होता है। तो बेटा ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करेगा तो ईएमएफ जनरेट करेगा, और उस वक्त तक जनरेट करेगा जब तक कि वो फ्लक्स चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क देखिए इसका स्टूडेंट्स। तो ये रहता है कि जैसे हमारे पास दो मैग्नेट हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके बीच में मैंने एक आर्मेचर कॉइल रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैंने इसमें रखी है फील्ड मैग्नेट। बेटा आप 10th क्लास वाला लिख सकते हो, इसमें सारा जो आपने पढ़ रखा है सेम ही है। फील्ड मैग्नेट का काम क्या होता है बेटा? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी इन दिस डायरेक्शन, समझ रहे हो? ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो सप्लाई कर रहा है बेटा ये परमानेंट मैग्नेट सप्लाई कर रहा होता है बेटा, परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है बेटा हमें परमानेंट मैग्नेट से मिल रही है। तो और ये जो हम कमर्शियल जनरेटर में वगैरह में लगाते होते हैं। तो दूसरा पॉइंट बेटा जो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाना है बेटा, वो क्या बेटा? आपकी आर्मेचर कॉइल। बेटा आर्मेचर कॉइल कुछ भी नहीं है, वो एक तरह की कॉपर की बनी हुई, कॉपर वायर की बनी हुई, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसको वाउंड किया होता है, ठीक है, इस कॉपर वायर के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे कॉइलिंग की होती है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी इसके परपेंडिकुलरली हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आगे पीछे ये जो आर्मेचर कॉइल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोटेशन के अकॉर्डिंग ये घूम रही है बेटा आर्मेचर कॉइल। जब ये घूमती है बेटा तो हमारा जो ये जो रिंग्स लगे हैं और ब्रशेस लगे हैं R1 और P1 लगा हुआ है। ठीक है, जो मैं कीवर्ड लिखवा देता हूँ बेटा क्योंकि ये आपने 10th में पढ़े और इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं इस वक्त आपके लिए। ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए मतलब इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा थर्ड पॉइंट जो आपका आएगा दैट इज स्लिप रिंग। बेटा ये जो स्लिप रिंग है ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये फिक्स की हुई है बेटा। ठीक है, फिक्स्ड रिजिडली टू द शाफ्ट या सेम शाफ्ट, टू द सेम शाफ्ट which is used to rotate the coil, used। बेटा ये शाफ्टों के साथ लगी होती है और ये कॉइल को रोटेट करवाने में काम आ रही है। बेटा ये जैसे ये वाली देखो, ये वाली कॉइल जो है इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला सी वाला एंड, और ये वाला जो टी वाला एंड है बेटा ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, घूमेगा तो ये कॉइल घूमेगी, रिंग नहीं घूमेगी क्योंकि ये फिक्स है बेटा। फोर्थ पॉइंट इसका जो आएगा दैट इज ब्रशेस। बेटा ये ना फिजिकल कांटेक्ट करवा रहे हैं, ब्रशेस जो हैं ये फिजिकल कांटेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा एरर आ गया बेटा, ये जो है ये एक्चुअल में इसके साथ कनेक्ट ऐसे है, ये ऐसे कनेक्ट है बेटा, ये काट देना, ये एरर है। ठीक है, तो बेटा ये जो किया हमने ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक बार ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो मैंने फर्स्ट व्यू दिखाया इसका। बेटा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की तो मैकेनिकल वर्क करवाया, तो ये आर्मेचर कॉइल को हमने मूव करवाया होगा, मूव करवाया होगा। तो जैसे ये मूव कर रहा होगा बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे उसके मूवमेंट से बेटा ये आपस में देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये मूव करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करता है, पर उसको समझने के लिए यहाँ से करंट जो दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के करके ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। बेटा यहाँ पे फिर से देखो हमने फील्ड मैग्नेट दी, उसको आर्मेचर कॉइल बीच में रखा, आर्मेचर कॉइल को मैकेनिकल वर्क देना, मैकेनिकल वर्क ने क्या करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। पर उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या किया, इसको हमने एक रिंग के साथ अटैच कर दिया, रिंग को उसके बाद ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर दिया। ब्रशेस जो बने हुए हैं बेटा हमारे वो कार्बन के बने होते हैं बेटा। ठीक है, ये कार्बन रॉड के बने होते हैं। ठीक है, या तो कार्बन रॉड कह दो, ठीक है, या किसी मेटल प्लेट जो कि
फ्लेक्सिबल हो, मेटल प्लेट के बने हो, ठीक है। अप्रोप्रिएटली कार्बन रॉड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये भी क्या रहते हैं बेटा, दिस रिमेन्स स्टेशनरी, क्योंकि ये इनके साथ कॉन्टैक्ट में है। अगर ये स्टेशनरी तो ये भी स्टेशनरी रख देते हैं, दिस रिमेन्स स्टेशनरी but are always in contact with rotating rings, but are always in contact with rotating ring, ठीक है। ऐसे वाले कॉन्टैक्ट को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं बेटा। ये जो इसके साथ कॉन्टैक्ट में ना, रिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में, इस ब्रशेस को हम ऐसे भी कहते हैं, सच अ कॉन्टैक्ट is called sliding contact। अब बेटा मैं इसकी वर्किंग की बात करूं अगर, ठीक है, इसकी मैं अगर वर्किंग की बात करूं, जैसे ये वाली एक्सिस जो थी ये घूमी होगी, जब ये घूमी होगी तो फॉर एग्जांपल ये एट टी इक्वल टू 0 पे दिखाता हूँ बेटा। जब ये एट टी इक्वल टू 0 पे होगा, कुछ ऐसे होगा बेटा, यहाँ से फील्ड लाइंस गई होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, ठीक, और मैं यहाँ से सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बेटा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेयर एन इज़ द यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगी, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, और ए जो है दैट इज़ एरिया जिसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। ये किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे मैंने कहा कि इस फॉर्म में था, ठीक है। और अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करूँ, इसको मैं अगर ऊपर से देखूँ, इस पूरे सर्किट को ऊपर से देखूँ, ठीक है, तो इसके अगर मैं टॉप व्यू की बात करूँ तो बेटा टॉप व्यू मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। पी और क्यू हमें एक ही लगेंगे क्योंकि ये कॉयल ऐसे घूम रही होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था। अगर मैं टॉप व्यू की बात करूँ, ये पी और क्यू एक ही लाइन लग रहे हैं, ठीक है। ये टी जब 0 था उस वक्त की बात कर रहा हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भेज रहे थे हम पी को, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये पी क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग। बेटा ये जो कॉयल है ये घूमी होगी फॉर एग्जांपल, ये क्योंकि घूम रही है, मैंने कहा कि ये घूम रही है। अगर ये घूम रही है फॉर एग्जांपल, ये घूमते घूमते ये टी इक्वल टू 0 पे था, और ये मैंने कहा कि एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो मैंने कहा ये ऐसे रोटेट कर रही हो फॉर एग्जांपल, अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट करिए तो इसने यहाँ पे रोटेशन ली होगी, और मैंने कहा ये ओमेगा टी है, क्लियर, ये ओमेगा टी रोटेट की होगी एंगल के साथ। तो बेटा इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा, नॉर्मल जो आएगा अभी इस बार, इसका नॉर्मल ऐसे आएगा आउटवर्ड, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। और बेटा इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनेगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल था, ठीक है, जो एंगल बनेगा बेटा वो सेम बनेगा, दैट इज़ ओमेगा टी, ठीक है, ये भी एंगल सेम बनेगा, दैट इज़ ओमेगा टी। ये अगर नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये चेक कर लेना कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग भी, ये किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं, एट टाइम टी पॉइंट पे यहाँ पे है। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ओमेगा जो है ना, ओमेगा यहाँ पे फिक्स है, ये चेंज नहीं करा, 2π/t, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज फिक्स। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आगे पीछे घूम रहा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेट कर रही है बेटा वो फिक्स है, ठीक है। तो 2πf, और ये कांस्टेंट है एक। और हमें पता है, अब मैंने टॉप व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनाऊं कि अगर मैं इसके इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की बात करूं, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की बात करूं, बेटा यहाँ पे देखो जैसे ये घूमेगा तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, अगर ये घूमेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे 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 चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। तो बेटा नॉर्मली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा बेटा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला इस बी ए कॉस थीटा, मतलब एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हम इसको एरिया को फिक्स मान लेते, चलो सब कुछ फिक्स मान लेते, ये सारा कुछ कांस्टेंट है अगर,
ठीक है, मैंने कहा कि ये ओमेगा टी से तो रोटेट कर रहा है ना बेटा। अगर ये ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है, अगर ये ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या चीज़ वेरी करी है, यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है। एंगल में क्या चीज़ वेरी करी है बेटा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है बेटा। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस वेरिएबल क्वांटिटी के करके फ्लक्स जो है वी कैन से एट टाइम टी मान लो, तो ये भी चेंज कर रहा है बेटा। अगर फ्लक्स एट टाइम टी चेंज कर रहा है तो इसको मैं मान लेता हूँ फाई नॉट, और कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। और वेयर फाई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए, तो इसको ऐसे मान लेते हैं एन बी ए। बेटा दूसरा पॉइंट देखो इसका, दूसरे पॉइंट को मैंने मान लिया फैराडेज लॉ से निकालते हैं। फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को जनरेट करवाना हो। अब देखो फैराडे ने क्या बोला था बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। बेटा फैराडे लॉ ये कहता है ई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई टी टी फाई इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा माइनस एन बी ए, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये दिस टर्म जो आएगी दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दिस ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब तीसरा पॉइंट जो आएगा दैट इज रिलेटेड टू करंट आई, इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर, और ई की वैल्यू दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, तो ई नॉट डिवाइड बाई आर दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो? तो बेटा ये दोनों के ग्राफ भी सेम बनेंगे। यहाँ पे पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर आएगी बेटा, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो ईएमएफ की वैल्यू एन बी ए ओमेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रही है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ भी जो बनवाए थे एसी में, तो उसमें भी आई की वैल्यू स्मॉल होती है, तो उसका लॉजिक भी आपको समझ आ गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड होती है। जब कोई भी टर्म डिवाइड करोगे किसी टर्म के साथ तो वो छोटी टर्म ही बनाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई। अब इसके अगर ग्राफ की बात करें बेटा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसके ग्राफ। अगर मैं फ्लक्स में ही तीनों ग्राफ एक ही में ही प्लॉट कर दूं, 3 ग्राफ बनाएंगे, तीनों ही एक में प्लॉट करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहला वाला जो पॉइंट आएगा इसमें ग्राफ का, तो बेटा फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो बन रहा है ये साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का है बेटा। अगर ओमेगा को 0 पुट करोगे तो ये मैक्सिमम देगा, तो इसका ग्राफ जो है कोसाइन का ग्राफ बनेगा बेटा। ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ कोसाइन का। तो बेटा यहाँ पे 0 पे 0, t/2 पे 0 पे मैक्सिमम, ठीक है, ये टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू, और ये फाई नॉट है यहाँ पे, फाई नॉट यहाँ पे t/2 के बाद सॉरी यहाँ पे पहले t/4, फिर देन t/2, 3t/4 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज t फाइनल। बेटा अब ये तो आ गया फ्लक्स का ग्राफ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन के ग्राफ की, ईएमएफ के ग्राफ की, तो बेटा ईएमएफ का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे, तो बेटा कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको ग्राफ। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा दिखाना आपने, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा दिखाना है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जो आपको। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, ये साइनोसोडियल ग्राफ है। ये 0 t/4 90 डिग्री पे मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा बेटा। t/2 पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये वेरी करेगा 3t उसमें, यहाँ पे बिल्कुल नीचे कर देना, और लास्ट में जाके जब ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे आके 0 हो जाएगा बेटा। इसका ग्राफ और दूसरे वाले का ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही बनता है, बस एम्पलीट्यूड का थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो ये करंट की ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा। दिस इज़ फॉर आई, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लक्स का तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ ही गया था। अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ तो ईएमएफ का ग्राफ ऐसे आएगा आपका।
ये आ गया ई का ग्राफ, यहाँ पे ई नॉट आ गई ये वाली वैल्यू, और ये वाला ग्राफ जो आएगा दैट इज़ आई नॉट का ग्राफ। ठीक है बेटा, आई नॉट का ग्राफ यहाँ पे आई नॉट आ जाएगा। और बेटा अगर फ्लक्स का ग्राफ बनाना होता है इसमें तो यहाँ से ऐसे बना देते बेटा आप। तो बेटा कुछ कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, सॉरी ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये प्लॉट कर लेना अपने अभी।